नर्मदे हर दोस्तों। नर्मदे हर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप सभी प्यारे मित्रों को आज हम मां नर्मदा के पावन तट पर एक अति प्राचीन मंदिर जो कि बाबा पिंगलेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत कम श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं, लेकिन यहाँ पर आना चाहिए। बहुत प्राचीन मंदिर है, इसकी कई मान्यताएं हैं। यहाँ जब साधु संतों से या कोई जानकार व्यक्तियों से मिलेंगे तो इसकी मान्यताओं के बारे में वो अवश्य बताएंगे। आप मां नर्मदा के तट पर आते हो तो बाबा पिंगलेश्वर के दर्शन अवश्य करें। आज हमारी टीम डॉक्टर साहब है, हमारे डॉक्टर पी एस यादव साहब, जो कि यहाँ पर परिक्रमावासियों की निस्वार्थ और निःशुल्क सेवा अपनी देते रहते हैं। और साथ में हमारे कृष्णकांत जी पटेल रामनगर से मां नर्मदा के परम भक्त हैं। अशोक भैया को तो आप सब लोग जानते ही हैं। और आज मैं आपको नहीं दिखते हुए अपनी आवाज़ से ही अवगत कराऊंगा। और हाल ही में अभी जो पंचकोसी यात्रा चल रही है, बहुत ही हम लोग अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम मां नर्मदा के पावन तट पर बसे गांव में जन्म हम लोगों ने जन्म लिया है। कहीं न कहीं हमारे बुजुर्गों का पुण्य रहा होगा, या कहीं न कहीं उनके अच्छे कर्मों का ये नतीजा है। और हाल ही में अभी जो पंचकोसी चल रही है, आज शुरुआत हो चुकी है उसकी। तो मैं अशोक भाई से दो शब्दों में पंचकोसी का महत्व और क्या मायने हैं, जो कि हजारों श्रद्धालुओं के तादाद में लोग पंचकोसी मां नर्मदा के तट पर कर रहे हैं। अशोक भाई प्लीज। नर्मदे यार दोस्तों, आप सभी भक्तों को पहले तो बाबा पिंगलेश्वर जो महादेव मंदिर है, जब आप नेमावर में अंदर से आएंगे तो मठ के सामने से आपको ये मंदिर नजर आएगा। और बहुत अच्छी प्राचीन मंदिर है। और हमारी माताएं यहाँ प्रतिदिन घंटों भजन करती हैं। आपको हमारी माताओं का भजन भी आपको सुनने को मिलेगा। बड़ा प्यारा और बड़ा लोकगीत ये भजन गाते हैं सभी माताओं। आपको फोटो भी हम दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं। ये माताएं हमारी दिन प्रतिदिन प्रत्येक दिन ठेठ 12 महीने, उनका कहने का ये मतलब है कि ठेठ 12 दिन की ये एक तरह से एक ग्रामीण भाषा है कि ठेठ 12 दिन यानी 12 महीने भजन आप गाते रहते हैं। बिल्कुल। और जहाँ तक रामानंद जी आपने पंचकोशी की बात की, तो पंचकोशी का मतलब होता है कि एक दिन में आपको 5 कोस यानी कि 16 से 17 किलोमीटर प्रतिदिन की यात्रा करनी है। टोटल मिला के आपको 90 किलोमीटर की यात्रा आपकी रहेगी। और ये जो यात्रा है ये अति पावन अति प्राचीन है। मैं तो जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं ये पंचकोशी यात्रा देख रहा हूँ। मेरे दादा दादियों ने भी ये यात्रा की है, पिताजी ने भी ये यात्रा की है, और परिवार के बहुत सारे मेरे रिश्ते संबंधी जो व्यक्ति हैं उन्होंने भी ये यात्रा की है। तो जहाँ तक आपने इसका महत्व की बात मुझे की है, तो मुझे मेरे दादाजी ने ये जरूर बताया था कि ये पंचकोशी यात्रा जो अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, अपने कर्म को बढ़ाने के लिए, माँ रेवा की नित्य प्रतिदिन जो पूजा करते हैं हम, जो प्रतिफल मिलता है, उस सारी चीजों का जो निचोड़ होता है वो पंचकोशी यात्रा होती है। मित्रों, आज जो पंचकोशी यात्रा प्रारंभ हुई है उसमें हम लोगों ने गुराड़िया में सेवा दी है। वहाँ पर पूरे गुराड़िया के ग्रामीणों की तरफ से चाय और प्रसादी का एक आयोजन रखा था। तो हमने एक कैलकुलेशन किया है कि लगभग 20,000 की संख्या में मां नर्मदा की पंचकोशी के लिए यात्री निकले हैं। और प्रशासन की बहुत बहुत अच्छी व्यवस्था है। इस बार पूरे रूट को चेंज कर दिया गया है। हालांकि बहुत समय तक बहुत बार यात्राओं को अलग अलग मार्गों से निकाला गया है, लेकिन इस बार ये जो यात्रा निकली है ये बहुत अच्छे मार्ग से निकली है। शासन प्रशासन की भी बहुत बहुत मदद है। तो आप सभी को पंचकोशी यात्रा की और आने वाली महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हम तीनों की तरफ से और रामानंद भैया की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई, आप हमारे चैनल पे आए। और मैं सभी श्रद्धालुओं से कहना चाहूँगा कि पंचकोशी का जिस तरह हम लोग महत्व समझते हैं, कहीं न कहीं मां नर्मदा के तट पर पंचकोशी में चलने वाले जो श्रद्धालु हैं, जिन गांव से भी गुजरते हैं, वहाँ खासकर स्वच्छता का ध्यान रखें और अपनी पंचकोशी जो यात्रा है बहुत अच्छे से परिपूर्ण करें।
नर्मदे हर। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें मित्रों। आज हम अपनी आवाज़ से आप लोगों को माँ नर्मदा के और बाबा पिंगलेश्वर के अशोक भाई के माध्यम से साथ निभा रहे हमारे कृष्णकांत जी पटेल, और डॉक्टर साहब हमारे बैठे हैं। नर्मदे हर। ना